हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस कर रहे थे तो उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो हम इसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको इसके नियम बता दिए थे। अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आप पार्ट 1 वाले नियम देख लेना। अब हम पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ उदाहरण किए थे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ और ज़्यादा उदाहरण करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार ये वाक्य बनते हैं। तो इसमें आप पहला वाक्य देखेंगे कि देखिए आप कि दे आर फ्लाइंग ए काइट, कि वे एक पतंग उड़ा रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको शायद नियम याद होंगे, मैं एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। दो नियम तो ये है कि सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में बनाना है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो तो बन गया सब्जेक्ट ए काइट, और दे का बन गया यहाँ पर देम, ऑब्जेक्ट चला गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगती है वो इज बीइंग लगती है। और फ्लाई है उसकी थर्ड फॉर्म, आपको थर्ड फॉर्म तो हर एक टेंस में यूज करनी है। यहाँ पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। तो ये कैसे बन गया कि ए काइट इज बीइंग, फ्लाई की बन गई फ्लोन बाई देम, उनके द्वारा एक पतंग उड़ाया जा रहा है। ये इसकी हिंदी हुई। नेक्स्ट देखिए, सी इज टेलिंग ए स्टोरी, वो एक कहानी सुना रही है, कह रही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो ए स्टोरी है। तो ए स्टोरी का यहाँ सब्जेक्ट बन गया ए स्टोरी। ये अब ध्यान रखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से इज एम आर का प्रयोग करना है। यहाँ स्टोरी इज बीइंग, अब टेलिंग ये फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई का प्रयोग, और सी का हो गया हर। स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाई हर, उसके द्वारा एक कहानी कही जा रही है। नेक्स्ट देखिए, वी आर रीडिंग ए बुक, कि हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ए बुक यहाँ हो गया ये सब्जेक्ट ए बुक। ए बुक के साथ हमने इज का प्रयोग करना है। यहाँ आर है तो आर का प्रयोग आपको न करें, आपको नहीं करना है, ठीक है। और बीइंग तो लगाना ही लगाना है। ए बुक इज बीइंग रीड, इसकी तीसरी फॉर्म यहाँ पर रेड बाई एस, वी का हो गया अस। इसको कई बार बच्चे यूस बोलते हैं, ये ध्यान रखें आप, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करें, अस होता है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आई एम बाइंग पेन्स, कि मैं पेन खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पेन प्लूरल है, आप ध्यान करें। तो पेन्स आर, पेन के साथ आर आ गया। बीइंग, बीइंग लगाना ही है। बाई की थर्ड फॉर्म बोट, बाई का प्रयोग, और आई का ऑब्जेक्ट बन गया मी। पेन्स आर बीइंग बोट बाई मी, मेरे द्वारा पेन खरीदे जा रहे हैं। ही इज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रहा है। अब यहाँ क्लोथ्स है, ये प्लूरल है, तो यहाँ हमें आर का प्रयोग करना है। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाई हिम, ही का बन गया हिम। नेक्स्ट देखिए, अमित इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अब यहाँ हिज बर्थडे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ क्या बन गया सब्जेक्ट। हिज बर्थडे इज सिंगुलर है, ये इज बीइंग, और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, बाई का प्रयोग, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ अमित का अमित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कि सी इज कटिंग ए केक, वह केक काट रही है। तो ए केक, इज का प्रयोग, बीइंग का प्रयोग, थर्ड फॉर्म कट की कट, बाई का प्रयोग, और शी का हो गया हर। ए केक इज बीइंग कट बाई हर। नेक्स्ट देखिए, दे आर कटिंग ट्रीज, वे पेड़ काट रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्रीज का सब्जेक्ट बन गया ट्रीज, आर प्लूरल है तो आर, बीइंग कट की थर्ड फॉर्म कट, बाई दे का बन गया देम, दे का देम, उनके द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं।
रीना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। ए सॉन्ग इज बीइंग आपको लगाना ही है क्योंकि सिंगुलर है इज। संग थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाई रीना, रीना के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द कैट इज किलिंग ए रैट, कि बिल्ली चूहे को मार रही है, तो ए कैट इज बीइंग किल्ड बाई द कैट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाई का प्रयोग, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। नेक्स्ट, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है वो हिज होमवर्क है, तो यहाँ सब्जेक्ट हिज होमवर्क, इज बीइंग डन। अब डू है, डू की डूइंग इसकी पहली फॉर्म डू, थर्ड फॉर्म डन बाई हिम, ही का हो गया हिम। ओके, यू आर टेकिंग एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो एक्सरसाइज इज बीइंग। अब टेक यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ टेकन थर्ड, टेकन बाई यू। ओके, दे आर रनिंग ए रेस, वे एक दौड़ दौड़ रहे हैं, तो ए रेस। अब ए रेस एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज बीइंग। रन की थर्ड फॉर्म रन बाई, दे का देम, बाई देम। ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता कर रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा, ये ध्यान कर लेना आप। यहाँ आई और आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम, बीइंग लगाना ही है। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई का प्रयोग, और ही का ऑब्जेक्ट बन गया हिम। तो आप ये ध्यान करें, एक तो कि यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग करना है। देखो आप, आई के अनुसार एम, रेस के अनुसार इज। यहाँ आर था, यहाँ आर का प्रयोग नहीं करें बिल्कुल भी। यहाँ ए रेट है तो इज है, ए सॉन्ग है तो इज है। इस तरह आपको क्या देखना है, यहाँ सब्जेक्ट देखना है। ट्रीज है तो आर है, केक है तो इज है, क्लोथ्स है तो आर है। अब यहाँ तो इज था और यहाँ आर है, तो ये आप इस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना है। थैंक यू। ओके।